समस्या में ही समाधान है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हम सभी ने कहा है या सुना है, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं, आशा करते हैं कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। यह एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना इतना आसान है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को देखें और सीखें कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना ही सच्चा समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, बहुत दूर पूर्व की, और एक सुल्तानपुर नाम से राज्य था। उस राज्य में पृथ्वीराज नाम का बहादुर और बहुत ही होशियार राजा रहता था। लेकिन एक दिन राजा बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसकी शादी की 10वीं सालगिरह नजदीक आ रही थी। यूं तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थीं। परंतु राजा सालगिरह पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उसी दिन के लिए दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था। किंतु आपने देखा होगा कि यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए। हम चाहे लाख कोशिश ही क्यों न कर ले, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि यह खुशी हमारे पास नहीं है और ना ही सामने वाले के पास है। जो हमारे पास है ही नहीं, वह हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश होना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा। अर्थात अब खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को उसकी शादी की सालगिरह पर खुश कर सकता है। आखिर वह उन्हें कैसा उपहार दे जिस कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी दरबारी और मंत्रीगण अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। फिर एक दिन संध्या के वक्त राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखी। वह पेंटिंग बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस पेंटिंग में जान हो। उस पेंटिंग को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही पेंटर के पास पहुंचा और राजा उस पेंटर से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी पेंटिंग में जान नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी पेंटिंग जीवित है। हम तुम्हारी पेंटिंग को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी पेंटिंग हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर वह पेंटर बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उसे पेंटर से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी पेंटिंग बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर पेंटर घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करें, इसीलिए उसने न चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस पेंटर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो पेंटर अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से पेंटिंग बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के कारण रानी की पेंटिंग बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी पेंटिंग बनाता था उस पेंटिंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पेंटिंग बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी पेंटिंग बना डाली, परंतु कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उसे पेंटिंग में जान है और वह पेंटिंग देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। और यह इस कारण हो रहा था क्योंकि पेंटर भीतर से बहुत दुखी था, जो उसकी पेंटिंग के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था।
राजा ने उस पेंटर को 10 दिन का समय दिया था, किंतु 8 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 2 दिन का ही समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उसे पेंटर का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से पेंटिंग तक नहीं बन रही थी और उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर उस पेंटर का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात में ही गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी तैयार किया। वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह पेंटर और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्युदंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की पेंटिंग का मुझे आदेश दिया है, मैं उसे प्रकार की पेंटिंग नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस पेंटर के दरवाजे पर एक बौद्ध महात्मा भिक्षा मांगने आए। पेंटर ने उन्हें भिक्षा लाकर दी तो पेंटर बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर बौद्ध महात्मा उस पेंटर से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही हैं, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं के छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देख पाते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का निवारण भी है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहां से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा हो नहीं सका। उस पेंटर ने जब बौद्ध महात्मा के मुख से यह बातें सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन बौद्ध महात्मा से कहता है, हे महात्मा, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? राजा ने मुझे पेंटिंग बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी पेंटिंग नहीं बना पा रहा, और यदि मैं पेंटिंग नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? तभी बौद्ध महात्मा उस पेंटर से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वही खड़ी रहती है। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन बौद्ध महात्मा ने उस पेंटर के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वह वहां से चले गए। उन महात्मा के वहां से चले जाने के बाद वह पेंटर महल गया, जिसे देखकर राजा उस पेंटर से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत पेंटिंग तैयार कर ली है। बताओ वह पेंटिंग कहाँ है? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर पेंटर जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मैं पेंटिंग तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य ही वह अद्भुत पेंटिंग तैयार कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत पेंटिंग तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उस पेंटर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने पेंटर को महारानी से मिलवाया। पेंटर महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इस पर महारानी जवाब देते हुए उस पेंटर से कहती है, किसी औरत का मां न बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वह पेंटर महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी उस पेंटर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्नों का जवाब जानकर पेंटर बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया और अब से वह दिन रात उसे पेंटिंग पर काम करने लगा। देखते ही देखते 2 दिन पूरे हो गए
आखिरकार राजा और रानी की सालगिरह वाले दिन वह पेंटर उस पेंटिंग को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस पेंटर ने आखिर कैसी पेंटिंग बनाई होगी, पता नहीं वह पेंटिंग महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उसे पेंटर पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस पेंटर के हाथों की कला देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उनके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उसे पेंटर ने जरूर ही अद्भुत पेंटिंग बनाई होगी। वह पेंटिंग को लाल कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उसे पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह हमारी 10वीं सालगिरह का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस पेंटिंग से वह कपड़ा हटाया और उस पेंटिंग को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह पेंटिंग पसंद नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर सिपाहियों को आदेश दिया और उस पेंटर को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस पेंटर ने तो मेरा दुख और सुख एक ही पेंटिंग में निकाल दिया है। इस पेंटिंग में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। यह बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए, मेरे अपने मेरे साथ हो और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की यह सारी बातें सुनकर और पेंटिंग को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह पेंटिंग को देखकर हैरान रह गए। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित पेंटिंग नहीं देखी थी जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हो। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राज्य दरबार में जगह भी दी। किंतु उस पेंटर ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज दरबार में उसने जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी। यदि मैं यह पेंटिंग नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती हैं जितना कि आपका या महारानी के हैं। इसलिए बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वह पसंद है और मैं अपने पूरे जीवन काल वही करना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इतना खुशहाल इंसान हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह पेंटर वहां से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं। हम उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परेशानियों से यह सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किंतु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते। वे लोग दुख और परेशानियों के समय पर क्रोधित हो ही जाते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दुख और समस्या के समय पर शांत रहना चाहिए और उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध में हम कभी भी कोई चीज सीख नहीं सकते। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसे केवल वह परिस्थिति नजर आती है, वह समय नजर आता है जो उसके खिलाफ है और जो जीवन के दुखों से, इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह है, जो परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस प्रकार फंस चुका है कि वह वहां से निकल नहीं सकता।
फिर वह चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों न मार ले, और जितना हाथ पैर मारेगा वह उतना ही उसे दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको हाथ पैर न मारकर बल्कि शांत रहकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस विषम परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है। किंतु आप तो अपने आप को पहले से ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिति में आप बाहर निकालने के बारे में न सोचकर लगातार और हाथ पैर मारकर आप अपने आप को उस दलदल में और भी नीचे डुबाते जा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप भला उस समस्या, उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? और वहीं पर जो व्यक्ति थोड़े भी जागृत है, जो दुख और समस्याओं का निवारण और समाधान खोजने में वास्तव में अपना समय लगते हैं, वह यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है। वह हीरे की खान की तरह है। जिस प्रकार एक हीरे को ढूंढा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है। ठीक वैसे ही दुख और समस्या में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है और वह हमें खोजने भी चाहिए। और जब आपको मिल जाते हैं, तब आपको एक ऐसी संपदा मिलती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति मिलती है कि उसके बाद आपके सामने जब भी कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप यह समझ जाते हैं कि वह विषम परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है और आप उसका डटकर सामना करते हैं। उससे वह सारी चीजें सीखते हैं जो वह आपको सिखाना चाहती है और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है। आप और भी शक्तिवान और बलवान होते चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसलिए केवल दुख में उलझे मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए। और यही आपको करना चाहिए। केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या फिर यूं ही समय को व्यर्थ गंवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा, बल्कि जितना आप उस दुख और समस्या से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके पीछे भागेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वह दुख और समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई दुख और समस्या अभी आपके सामने है तो उसे लड़िए, डटकर सामना कीजिए, उससे सीखिए और निवारण कीजिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे ये कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।